हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस.के. तिवारी। आज मैं बात करूंगा गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस, जिसे आप साधारण बोलचाल की भाषा में गैस्ट्रिक की परेशानी या गैस की प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये गैस्ट्राइटिस क्या होता है। हमारे पेट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है, कभी कभी छाले पड़ जाते हैं और पेट में दर्द होती है, जलन होती है, खाया पिया कुछ पच नहीं पाता, उल्टी की तरह मन करता है या उल्टियाँ हो भी जाती हैं। ये सभी लक्षण जब एक साथ दिखने लगते हैं तो इन सभी को मिलाकर हम उसे गैस्ट्राइटिस की परेशानी या गैस्ट्रिक या गैस की परेशानी का नाम देते हैं। अब ये जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस का कारण क्या है। साधारणतः ये देखा गया है कि जो लोग बाहर खाना पीना करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं या ऐसा भोजन करते हैं जो बहुत भारी हो उनके पेट के लिए और उसको पचाने में दिक्कत होती हो, उसके कारण गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो लोग समय पे खाना नहीं खाते, यानी कि उनके खाने का टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, कभी किसी टाइम खा लेंगे, कभी किसी टाइम खा लेंगे, तो इससे भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग रात में नींद पूरी नहीं करते, उन्हें भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग किसी तरह का नशा करते हैं, जैसे अल्कोहल हुआ, सिगरेट हुआ, उनको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों के शारीरिक श्रम में काफ़ी कमी होती है, जो लोग परिश्रम काफ़ी कम करते हैं, उनका खाना भी ठीक से पच नहीं पाता और उन लोगों को भी गैस की प्रॉब्लम होती है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उनके खाने को भी पचने में काफ़ी दिक्कत होती है और उनको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी कारण हैं जिनसे कि गैस्ट्रिक की परेशानी हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर टैबलेट्स का यूज करते हैं या किसी भी तरह से स्टेरॉइड्स के टैबलेट्स का यूज करते हैं, उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन होता है। उनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की दिक्कत होती है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। अब ये जान लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। साधारणतः जब पेशेंट्स आते हैं तो वो ये बताते हैं कि भूख की कमी है या उल्टियाँ हो रही हैं या उल्टी की तरह मन हो रहा है और पेट में जलन सी हो रही है, पेट में दर्द है। शुरुआती जो गैस्ट्राइटिस के लक्षण होते हैं उसमें पेट में दर्द होना, जलन होना, भूख नहीं लगना, खाना खाने के बाद पेट भारी सा रहना या थोड़ा खाना खाते ही पेट भर जाना और पेट भरा भरा महसूस होना या फुला फुला महसूस होना। शुरुआती यही लक्षण दिखते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद पेट में जलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है या पेट में दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट्स को खाना खाते ही उल्टियाँ होने लगती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उल्टियों के साथ ब्लड आने लगता है और पेशेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसका वजन काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सभी लक्षण गैस्ट्राइटिस में दिखते हैं। कभी कभी गैस्ट्राइटिस एक बैक्टीरिया के कारण भी होता है जिसको एच पाइलोरी बोलते हैं। तो एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया गैस्ट्राइटिस का कारण बनता है, जो कि टेस्ट करके देखा जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि आप गैस्ट्राइटिस से बचाव कैसे कर सकते हैं, आप कैसे बच सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको खाने का एक शेड्यूल बनाना है। खाना टाइमली खाना है, खाने के टाइम को डिले नहीं करना है या इधर उधर नहीं करना है। खाने का एक फिक्स टाइम रखना है, उसके अनुसार आपको खाना खा लेना है। अपने खाने में बहुत ज़्यादा तेल मसाला या बहुत ज़्यादा नॉनवेज शामिल नहीं करना है। ऐसा भोजन लेना है कि जो आसानी से पच जाए। बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड या बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है। हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है, सलाद खाना है, फलों का सेवन करना है। हमेशा खाना खाते समय ये ध्यान रखना है कि पेट भर के बहुत ज़्यादा ना खाएं। कम से कम 25% अपने पेट को खाली रखें, जिससे कि खाना आसानी से पच सके। और खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पिएं। पानी आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए, जिससे आपका भोजन आसानी से पच जाए। रात में
सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है आपको, जिससे कि भोजन को पचने का टाइम मिल सके और वो पूरा पच जाए। खाने में बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो कि बहुत तीखी हो या जिनको खाने से पेट में जलन होता हो, ऐसी चीज़ों को अपने खाने में शामिल नहीं करना है। गरम गरम खाना एकदम नहीं खाना है, खाना नॉर्मल टेम्परेचर पे करके ही खाना है। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप गैस्ट्राइटिस मतलब गैस की परेशानी से बच सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस की परेशानी का इलाज क्या है, यानी आपको बहुत ज़्यादा अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जब ये सिम्टम्स दिखने लगें तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपकी पहले कुछ दवाइयाँ देंगे, जैसे गैस की कुछ दिनों की दवाइयाँ देंगे, वो आप खा के देख रहे हैं। अगर उसको खाने के बाद अगर गैस की दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर द्वारा दी गई हैं उनको खाने के बाद आपको अपना उतना रिलीफ फील नहीं होता है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपकी या तो एंडोस्कोपी करवाएंगे या तो फिर कोई ऐसा टेस्ट करवाएंगे जिससे कि पता चल सके कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर एंडोस्कोपी में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आती है तो उसकी जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं, 1 से 1.5 महीने कम से कम खाने पड़ते हैं। वो खाने के बाद आपको काफ़ी रिलीफ हो जाता है। साथ में जो आप परहेज करते हैं वो परहेज कर सकते हैं। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी आयुर्वेद की दवाइयाँ बताऊंगा जिसको अगर आप लेते हैं तो आप गैस्ट्रिक की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।